हरे भरे भारतीय ग्रामीण इलाकों के बीच में रामपुर गांव बसा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां खेत अंतहीन रूप से फैले हुए हैं और जंगल वन्यजीवों से भरे हुए हैं। गांव के लोग, मुख्य रूप से किसान, हर साल मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि इससे फसलों में जान आ जाती थी और जमीन में नमी आ जाती थी। मानसून के आगमन के साथ धरती हरी भरी हो जाती थी और हवा गीली मिट्टी की मीठी खुशबू से भर जाती थी। इस हरे भरे परिदृश्य के बीच दो सांप रहते थे, नाग और वासुकी। नाग एक चिकना और राजसी कोबरा था जो अपनी बुद्धिमत्ता और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर वासुकी एक अजगर था जो बड़ा और शक्तिशाली था, जो अपनी ताकत और धैर्य के लिए प्रशंसित था। दोनों कई सालों से गांव में रह रहे थे और उनकी उपस्थिति ग्रामीणों को पता थी, जो उन्हें सम्मान और सावधानी के साथ देखते थे। जैसे ही बारिश हुई, नदियों और पोखरों का निर्माण हुआ, जंगल के जानवर खुश हुए। दोनों सांप भी अपने बिलों से बाहर निकल आए और ताजी गीली धरती का आनंद लिया। नाग घास के बीच से तेजी से रेंगता हुआ चला गया। उसका फन शाही शान से उठा हुआ था, जबकि वासुकी बारिश की ठंडक का आनंद लेते हुए इत्मीनान से आगे बढ़ रहा था। एक दिन जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं, नाग और वासुकी गांव के किनारे खड़े प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे मिले। अपनी चौड़ी शाखाओं और मोटी जड़ों वाला यह पेड़ जंगल के कई जीवों के लिए एक सभा स्थल था। दोनों सांप एक दूसरे को सालों से जानते थे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में जमीन साझा करते थे। नागा, वासुकी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बारिश ने जंगल में जीवन वापस ला दिया है। यह सभी जीवों के लिए बहुतायत का समय है। हाँ वासुकी, नाग ने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन बहुतायत के साथ आत्मसंतुष्टि भी आती है। हमें सतर्क रहना चाहिए। वासुकी ने अपने दोस्त की सावधानी को समझते हुए सिर हिलाया। वे जानते थे कि शिकार की अधिकता अन्य शिकारियों को आकर्षित कर सकती है, जिससे उनके घर का संतुलन खतरे में पड़ सकता है। जब वे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पास में ग्रामीणों का एक समूह इकट्ठा था, जो बहुत उत्साह से किसी बात पर चर्चा कर रहा था। उत्सुकता से नाग और वासुकी ने ध्यान से सुना। नया मंदिर रामपुर में समृद्धि लाएगा, एक ग्रामीण ने कहा। पुजारी ने वादा किया है कि इसके निर्माण से हमारी जमीन पर भरपूर फसल होगी। सांपों ने एक दूसरे को देखा। मंदिर के निर्माण का मतलब था उनके निवास स्थान में बदलाव और उन्हें तैयार रहने की जरूरत थी। अगले कुछ हफ्तों में गांव वालों ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया और बहुत सारी गतिविधियां शुरू हो गईं। पेड़ों को काटा गया और पास की खदान से पत्थर लाए गए। हथौड़ों और छेनी की आवाजें जंगल में गूंज रही थीं, जिससे जानवर परेशान हो रहे थे। नागा दूर से देख रहा था। उसका मन बेचैनी से भरा हुआ था। उसने वासुकी से कहा, इससे हमारे घर का सामंजस्य बिगड़ जाएगा, जमीन बदल जाएगी और संतुलन बिगड़ जाएगा। हमेशा धैर्य रखने वाले वासुकी ने जवाब दिया, बदलाव अपरिहार्य है नागा। हमें अनुकूलन करना चाहिए और मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व का रास्ता खोजना चाहिए। अपने दोस्त के शांत व्यवहार के बावजूद नागा अपनी आशंका को दूर नहीं कर सका। उसने निर्माण पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस प्रक्रिया में उनका आवास नष्ट न हो जाए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मंदिर आकार लेने लगा। समृद्धि और आशीर्वाद के वादे से प्रेरित होकर गांव वालों ने अथक परिश्रम किया। नागा ने उन्हें देखा, उन क्षेत्रों को नोट किया जहां जंगल सबसे अधिक प्रभावित था। एक शाम जब नागा जंगल से गुजर रहा था तो उसे बंदरों का एक समूह मिला जो बेचैनी से बकबक कर रहा था। तुम लोगों को क्या परेशानी है दोस्तों? उसने रुककर सुनने के लिए पूछा। इंसानों ने हमारे पसंदीदा फलों के पेड़ों को काट दिया है, एक बंदर ने दुख जताया। अब हमारे पास कम भोजन है और हमें जीविका की तलाश में दूर तक जाना होगा। नागा को सहानुभूति का एहसास हुआ। निर्माण कार्य सिर्फ उसे और वासुकी को ही नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे और अधिक व्यवधान को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी काम करने की जरूरत है। बरगद के पेड़ पर लौटकर नागा ने वासुकी को खबर सुनाई। हमें गांव के बुजुर्ग से बात करनी चाहिए, उसने सुझाव दिया। शायद हम कोई ऐसा समाधान खोज सकें जिससे गांव वालों और जंगल दोनों को फायदा हो।
वासुकी सहमत हो गया और साथ मिलकर उन्होंने गांव के बुजुर्ग राघव नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति से संपर्क करने की योजना बनाई, जो प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान के लिए जाने जाते थे। अगले दिन नागा और वासुकी ने गांव की ओर अपना रास्ता बनाया ताकि गांव वालों को चौंकने से बचाया जा सके। जैसे ही वे राघव की झोपड़ी के पास पहुंचे, उनका स्वागत मुस्कुराहट के साथ किया गया। स्वागत है जंगल के दोस्तों, राघव ने गर्मजोशी से कहा। आप हमारे गांव में क्यों आए हैं? सबसे पहले नागा ने बात की मंदिर निर्माण से जंगल और उसके निवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने पेड़ों के नुकसान और जानवरों के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया। राघव ने ध्यान से सुना, समझ में सिर हिलाया। मैं आपकी चिंताओं की सराहना करता हूँ, नागा और वासुकी, उन्होंने सोच समझकर जवाब दिया। मंदिर हमारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उस भूमि की भी देखभाल करनी चाहिए जो हमें जीवित रखती है। बुजुर्ग ने ग्रामीणों से बात करने और एक समझौता खोजने का वादा किया, जिससे जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना मंदिर का निर्माण हो सके। उन्होंने भूमि के एक हिस्से को संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित करने का सुझाव दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जानवरों को सुरक्षित आश्रय मिले। अपने वचन के अनुसार राघव ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और नागा और वासुकी द्वारा उठाई गई चिंताओं को साझा किया। उन्होंने जंगल को संरक्षित करने और इसे अपना घर कहने वाले वन्य जीवों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में भावुकता से बात की। ग्रामीणों ने राघव के शब्दों में समझदारी को पहचानते हुए उनकी बात सुनी। वे मंदिर की योजनाओं को समायोजित करने, इसके पदचिह्न को कम करने और जंगल के एक हिस्से को अभयारण्य के रूप में संरक्षित करने के लिए सहमत हुए। यह समझौता जानवरों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करते हुए मंदिर का निर्माण करने की अनुमति देगा। नागा और वासुकी ने देखा कि कैसे ग्रामीण बदलावों को लागू करने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। पेड़ों को फिर से लगाया गया और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए रास्ते बनाए गए। सांपों को राहत महसूस हुई, यह जानकर कि उनका घर सुरक्षित रहेगा। समझौता होने के बाद निर्माण कार्य शांतिपूर्वक जारी रहा। जंगल के बीच में मंदिर भव्य रूप से खड़ा हुआ, जो मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। ग्रामीणों ने एक भव्य समारोह के साथ इसके पूरा होने का जश्न मनाया, जिसमें सभी को उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। नागा और वासुकी सम्मानित अतिथि थे। उनकी उपस्थिति सहयोग और आपसी सम्मान के महत्व की याद दिलाती थी। जब उन्होंने उत्सव देखा तो उन्हें संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई, यह जानते हुए कि उन्होंने अपने घर के संतुलन को बनाए रखने में भूमिका निभाई थी। जंगल एक बार फिर से फलने फूलने लगा, जहां जानवर और मनुष्य सामंजस्य के साथ साथ अस्तित्व में थे। अभयारण्य कई जीवों के लिए शरणस्थली बन गया, जो एकता और समझ की शक्ति का प्रमाण है। इसके बाद के वर्षों में रामपुर का विकास हुआ। मंदिर ने समृद्धि लाई और अभयारण्य गांव का एक प्रिय हिस्सा बन गया। पड़ोसी क्षेत्रों से आगंतुक मंदिर और उसके चारों ओर जीवंत जंगल को देखने के लिए आते थे। नागा और वासुकी सतर्क रहे, अपने घर की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि संतुलन बना रहे। उन्होंने संचार और सहयोग के महत्व को सीखा था, यह महसूस करते हुए कि छोटी सी आवाज भी फर्क ला सकती है। दो सांपों और रामपुर गांव की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बन गई। एकता की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया की रक्षा करने की आवश्यकता का एक सबक। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, वैसे वैसे गांव और उसके निवासी भी बदलते गए। नई पीढ़ियां पैदा हुईं और जंगल फलता फूलता रहा। ग्रामीणों ने नाग और वासुकी की कहानी से प्रेरित होकर संरक्षण और सम्मान के मूल्यों को बनाए रखा। अब बड़े और समझदार हो चुके दो सांप जंगल के छोटे जीवों का मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्होंने जो सबक सीखा है उसे आगे बढ़ाया जाए। रामपुर आशा और प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ बन गया, एक ऐसा स्थान जहां मनुष्य और प्रकृति सद्भाव में सह अस्तित्व में थे। दो सांपों की विरासत और अपने घर के संतुलन को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता आने वाले कई वर्षों तक जीवित रहेगी।
नाग और वासुकी की कहानी हमें समझ, संचार और सहयोग का महत्व सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों का हमारे आस पास की दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। अपनी यात्रा के दौरान दोनों सांपों ने सीखा कि एक साथ काम करके और एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करके वे एक बेहतर, अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य बना सकते हैं। उनकी कहानी हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करने और पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन को संजोने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंत में, दो सांपों की कहानी एकता की शक्ति और सहयोग की स्थायी भावना का प्रमाण है, जो हमें दिखाती है कि सबसे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।